हमारे देश में एक टॉपिक ऐसा है जो हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है और देश के हर कोने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली पॉलिटिक्स में। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन टॉपिक की, और जिसे और हवा तब से मिली हुई है जब से सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ ने स्टेट्स को सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन करने की पावर दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को काफी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले हैं। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश दिखी है, वहीं कुछ लोग काफी खफा और अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हुए उल्टा CJI DY चंद्रचूड़ को ही फटकारा है और धमकाया है। पर इस जजमेंट का एक पॉइंट ऐसा है जो कंट्रोवर्सी का जरिया बन चुका है, और वो है SC/ST में क्रीमी लेयर प्रोविजन ऐड करना। तो जहां यूनियन गवर्नमेंट भी अब तक सुप्रीम कोर्ट के सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन फैसले से खुश दिखी है, वहीं क्रीमी लेयर के मामले में चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने अब जाकर अपना पॉइंट रखा है। और क्या वे सुप्रीम कोर्ट से सहमत है या उसके खिलाफ, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद अभी बीते दिन ही यूनियन कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, जो कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा हेडेड थी, और इसके बारे में ट्वीट करते हुए उन्होंने स्टेट किया था कि मेटा डेलीगेशन ऑफ SC/ST MPs टुडे रीइटरेटेड अ कमिटमेंट एंड रिजॉल्व फॉर द वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ द SC/ST कम्युनिटीज। इस बैठक में यूनियन कैबिनेट इस बारे में ही सोचने वाली थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्रीमी लेयर फॉर SC/ST के पॉइंट पर क्या नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि क्रीमी लेयर का मुद्दा अपोजिशन द्वारा भी उठाया जा रहा है, और जब ये बात पार्लियामेंट में उठी थी तो लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने अपोजिशन को फटकारते हुए स्टेट कर दिया था कि द रेफरेंस टू क्रीमी लेयर इन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC/STs इज एन ऑब्जर्वेशन बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द डिसीजन। द मेंबर्स शुड नॉट मेक एन अटेम्प्ट टू मिसलीड द सोसाइटी। आपको बता दें कि कई लोग इस क्रीमी लेयर के प्रोविजन से अग्री नहीं करते हैं, और अब यूनियन ने भी अपना स्टैंड रखते हुए कहा है कि वे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लाने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मामले में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने स्टेट किया है कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ judgment regarding the reservation and a suggestion regarding SC and ST reservations. Today, the cabinet had a detailed discussion on this matter. The Indian government is bound to follow the constitution prepared by Baba Saheb Ambedkar. According to Ambedkar's constitution, there is no provision for a creamy layer within SC and ST reservations. इस पॉइंट के अलावा यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को इसलिए भी डिसमिस किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात नहीं कही थी, वो भी एज एन ऑर्डर, बल्कि 7 जज में से 4 जजेस ने इस मामले में एक सजेशन दिया था कि स्टेट चाहे तो क्रीमी लेयर का प्रोविजन ला सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस मोस्टली जस्टिस BR गवई द्वारा प्रमोट किया गया था, जो खुद ही एक बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और जिनका मानना था कि अगर बैकवर्ड क्लासेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अब बैकवर्ड नहीं रहे हैं और सोशली इकोनॉमिकली ऊपर उठ चुके हैं, तो उन्हें और फायदे नहीं मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस क्रीमी लेयर प्रोविजन से बहुत लोगों ने अग्री किया था, पर अब यूनियन द्वारा इसे रिजेक्ट करने पर यूनियन के खिलाफ भी उंगलियां उठ रही है कि वे अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और इक्वलिटी के टर्म को मिसयूज कर रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, पर आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात इन SC/ST क्लासेस उठाई है। जी हाँ, आपने सही सुना। पर इससे पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि आखिर ये क्रीमी लेयर प्रोविजन है क्या। क्रीमी लेयर इज अ टर्म यूज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स टू रिफर टू सम मेंबर्स ऑफ अ बैकवर्ड क्लास हु आर हाईली एडवांस्ड सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली। अब क्रीमी लेयर सबसे पहले OBC में आई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फेमस मंडल जजमेंट से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग क्रीमी लेयर में आ जाते हैं उन्हें कोई फायदे नहीं मिलेंगे और वे जनरल कैटेगरी जैसे ट्रीट होंगे। यहाँ पर क्रीमी लेयर में लोग तब आ सकते हैं जब एक फैमिली में पूरे लोगों की फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर हो। इस जजमेंट में जहाँ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने SC/ST में क्रीमी लेयर प्रोविजन के सख्त खिलाफ बोला था, वहीं 5 जज बेंच इन द नागराज changed its former position in the Mandal case, where it had eliminated the idea of the creamy layer for SCs and STs that was applicable on OBCs. The Nagraj case ruling made it apparent that even if the state has compelling reasons, it must make sure that its reservation provision does not result in excess, breaching the ceiling limit of 50%, breaking the creamy layer principle, or prolonging the reserve indefinitely. As a result, in this decision, the court added SCs and STs to the creamy layer principle. और वही यूनियन पहले भी SC/ST में क्रीमी लेयर के प्रोविजन के खिलाफ दिखी है। ये डिबेट द कॉन्स्टिट्यूशन 126th अमेंडमेंट बिल के दौरान और हाईलाइटेड हो गई थी। The bill amends provisions related to reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes. The Constitution provides for reservation of seats for SCs and STs and representation of the Anglo-Indian community by nomination
in Lok Sabha and legislative assemblies of states. और उस समय के लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने क्लैरिफाई किया था कि गवर्नमेंट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो नीड टू डिटरमाइन क्रीमी लेयर इन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज दीज कम्युनिटीज हैव बीन एक्सट्रीमली डिप्राइव्ड फॉर इयर्स। अब चलिए एक नजर डाल ही लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में 4 जजेस, जिसमें कि जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ, पंकज मित्तल और सतीश चंद्र शर्मा मौजूद थे, ने क्या कहा है। उन्होंने स्टेट किया है कि देयर इज अ नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रीमी लेयर अमंग द SC/ST कैटेगरी टू टेक देम आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ रिजर्वेशन। इस जजमेंट में ये भी स्टेट किया गया है कि स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग द SC/ST कैटेगरी एंड टेक देम आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन। दिस इज द ओनली वे टू गेन ट्रू इक्वलिटी। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जैसे OBC में क्रीमी लेयर का प्रोविजन है, वैसे ही SC/ST में भी होना चाहिए, एंड thus stated. I am also in agreement with the opinion of brother Justice Gawai that the creamy layer principle is also applicable to scheduled caste and scheduled tribes, and that the criteria for exclusion of creamy layer for the purpose of affirmative action could be different from the criteria as applicable to the other backward classes. और इस मामले में एक हामी भरते हुए जस्टिस मित्तल ने भी स्टेट किया है कि reservation should be meant for only the first generation among a category, and if the second generation has come up, then benefits of reservation shall not be given, and state should see if after reservation the second generation has come shoulder to shoulder with the general category. हालांकि अब जो यूनियन ने ही इस मामले को डिसमिस कर दिया है, तो एक नजर मिनिस्टर्स की कई बातों पर भी डाल लेते हैं। बुलंदशहर MP भोला सिंह ने कहा है कि we informed him PM of our concerns regarding the observations made by the honorable Supreme Court judges about the creamy layer among SC/ST communities. He assured that the government would not take any steps and reiterated that it stands for the welfare of SC and ST communities. और वही सुरेश कुमार कश्यप, a BJP MP from हिमाचल प्रदेश, ने भी बताया कि यूनियन कैबिनेट का इकलौता एजेंडा था SC/ST में क्रीमी लेयर प्रोविजन को ऐड करने का, and stated, "We met the Prime Minister just to give the memorandum, but he assured us that the government would not take any step in this direction. The Prime Minister mentioned that what the court said was just an observation and not binding on the government." इसके साथ ही BJP MP from दिल्ली योगेंद्र चंडोलिया ने भी स्टेट किया कि this observation was not a part of the verdict, but our opponents are spreading rumors that the BJP-led government wants to bring in creamy layer exclusion. So we formally met the PM, who assured us there was no question of a creamy layer for SC/STs. The BJP, our party president, and the PM are all on the same page on this. BJP MP फगन सिंह कुलास्ते, ST लीडर फ्रॉम मध्य प्रदेश, ने PM मोदी द्वारा दिए गए अश्योरेंस में ऐड किया और स्टेट किया कि 4 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन दैट देयर शुड बी क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन अमंग SC/STs, बट इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्ट रूलिंग। पर इसके साथ ही देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ एक रिव्यू पिटिशन फाइल होता है या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।